अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, वी आर डिस्कसिंग द यूनिट फ्रैक्शंस। इसमें हमने 2 लेक्चर्स दिए, 2 वीडियोस इस पे हमने बनाए ऑलरेडी। आज ये तीसरा लेक्चर है ऑफ यूनिट फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस की हमने डेफिनेशन पढ़ी और हमने उसके बाद डेफिनेशन के बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस बनते थे थोड़े बहुत वो हमने किए हैं। आज भी हम इसको एक अच्छे तरीके में और से हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इस लेक्चर में भी हम थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिनसे ये फ्रैक्शंस का टॉपिक जो है ये क्लियर हो जाएगा आपको। तो फ्रैक्शंस जैसे कि ऑलरेडी डिस्कस किया हमने कि इट्स अ नंबर और न्यूमेरिकल वैल्यू हैविंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और इट्स a number which is written in the form of p by q। इस फॉर्म में कोई भी नंबर जब हम लिखते हैं सो दिस नंबर वी कॉल एज फ्रैक्शन। बट इसमें कुछ कंडीशंस भी होती हैं वायर ये p भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए एंड q भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रैक्शन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, चाहे न्यूमरेटर हो ये भी ज़ीरो के बगैर कोई भी नंबर होना चाहिए, या डिनोमिनेटर ये भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ अ फ्रैक्शन। सो वेयर p एंड q आर पॉजिटिव नंबर्स अदर देन ज़ीरो। तो अगर p ज़ीरो हो गया, लेट्स सपोज दैट p इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो ये आएगा ज़ीरो डिवाइडेड बाई q विच इज़ इक्वल टू, एज यू नो, ज़ीरो डिवाइडेड बाई एनी नंबर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो जब आपका रिज़ल्ट ज़ीरो आया तो फ्रैक्शनल पार्ट कुछ यहाँ पे बचा ही नहीं, कोई फ्रैक्शनल पार्ट। सो वी कैन से दैट if a number is in the form of p by q and p and q are having the values other than 0, then and only then that number is called a fraction। ठीक है, तो इस पे जितने भी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट बनते थे वो हमने डिस्कस किए। आज भी हम थोड़े और 2-3 क्वेश्चंस देख लेंगे, उसके बाद ये आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट आर फ्रैक्शंस, हम कैसे फ्रैक्शन निकालते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन एक है, राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। आपको क्या करना है, नेचुरल नंबर्स आपको लिखने हैं फ्रॉम 2 onwards to 12। सपोज natural numbers from 2 to 12 are 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, अप टू 12 लिखना है आपको, तो 11 तक हम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम इस 2 को भी इंक्लूड करेंगे तो फिर इस साइड में हम 12 को भी इंक्लूड करेंगे। तो दीज आर द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। आपको बताना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। इनमें से डेफिनेटली देयर विल बी प्राइम नंबर्स, सम नंबर्स विल बी प्राइम, सम विल बी कंपोजिट। जैसे आपको पता है 2 प्राइम नंबर हैं, 3 भी प्राइम नंबर हैं, 4 जो है दिस इज ए कंपोजिट नंबर, 5 प्राइम नंबर है लेकिन 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 8 कंपोजिट नंबर है, 9 भी कंपोजिट नंबर है, 10 भी कंपोजिट नंबर है, एंड 11 वहाँ पे प्राइम नंबर है, 12 तो कंपोजिट है। यू शुड नो व्हाट आर कंपोजिट एंड प्राइम नंबर्स, ये आपको पता ही है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर्स का मतलब होता है जिनको सिर्फ हम 2 नंबरों से डिवाइड कर सकते हैं। एक 1 से उनका डिवाइड होता है एंड दूसरा जो उनका फैक्टर होता है दैट इज़ द नंबर इटसेल्फ। सो यू शुड रिमेंबर प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स which are having only 2 factors। ठीक है, 1 and the number itself, so those are prime numbers। तो आपको ये नहीं बताना है 2 से 12 तक कितने प्राइम नंबर्स है, आपको बताना है what fraction of them are prime numbers। जो आपने कलेक्शन ली फ्रॉम 2 to 12, आपको बताना है इसमें से कितना फ्रैक्शनल पार्ट जो है which represents these प्राइम नंबर्स। तो मैंने आपको बताया जब भी किसी का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना होता है, फ्रैक्शन में आपको पता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर,
नीचे जो भी लिखते हैं वो डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करता है, और डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। तो यहाँ पे टोटल क्या है, यहाँ पे नंबर्स हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। तो 2 से 12 तक अगर आप काउंट करोगे इंक्लूडिंग 2 and 12, देयर विल बी 11 नंबर्स। तो आप लिखोगे डिनोमिनेटर में 11, ठीक है। एंड अब इन 11 नंबर्स में कितने प्राइम नंबर्स हैं, डेफिनेटली एक होगा 2, 3, 5, 7, 11, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 numbers will be. So the fractional part which represents, or the fraction which represents prime numbers from this set from 2 to 12 is equal to 5 divided by 11. तो ऐसे आपको ये क्वेश्चंस अंडरस्टैंड करने हैं। अगर आपको यहाँ पे समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको यहाँ पे भी समझ सकते हो। यहाँ पे हमने इसका आंसर लिख के रखा है, तो बिल्कुल यही चीज़ है, एक्सप्लेनेशन है इसकी। नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12, दीज आर नेचुरल नंबर्स। नाउ अमंग देम द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 2 to 12 आर 2, 3, 5, 7 and 11. Hence the fractional part of fraction of prime numbers is equal to 5 divided by 11. So this is your question number 8 or something else, 8 ही है यहाँ पे। Now ऐसा ही एक और क्वेश्चन है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। Write the natural numbers from 102 to 113. What fraction of them are prime numbers? आपको लिखना है नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 to 113। तो क्या क्या आएगा, 102, 103, 104, 105 अप टू 113। अब आपको देखने हैं इनमें से कितने प्राइम नंबर्स हैं। एक तो 103 होगा डेफिनेटली, ठीक है, और एक तो होगा 107, यस एग्जैक्टली, 109 भी होगा एंड 113 होगा, ठीक है। तो इतने ही प्राइम नंबर्स होंगे। अगर आपको ये नहीं आता है कि कैसे आप देखोगे, कैसे आप चेक करोगे वेदर अ नंबर इज़ अ प्राइम और नॉट, यू शुड डिवाइड दैट नंबर। अगर उस नंबर को 1 और 1 से कोई और फैक्टर होगा, 1 के अलावा कोई और ऐसा फैक्टर होगा, तो दैट मीन्स दैट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वही होगा जिसको सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से, ठीक है। अगर मान लो सपोज किसी नंबर को 2 से डिवाइड होता है, ठीक है, अदर देन 2, किसी नंबर को 2 से, 3 से, 4 से डिवाइड होता है, तो उस नंबर को हम प्राइम नंबर नहीं कहते हैं। प्राइम नंबर्स को सिर्फ 1 से हम डिवाइड कर सकते हैं और इसको डिवाइड कर सकते हैं अपने आप से, देन बाय नंबर इटसेल्फ। तो नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 to 113, पहले आपको ये लिखना है, ठीक है ना। आपको बताना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। तो सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल। तो दिस इज़ योर होम असाइनमेंट। आप ये करोगे, नंबर्स लिखोगे फ्रॉम 102 to 113, 102 to 113 तो 113। उसके बाद उनमें से आप लिखोगे प्राइम नंबर्स, ठीक है। एक होगा 103, 107 सो ऑन। तो मैं बता रहा हूँ 4 नंबर होंगे इस कलेक्शन में फ्रॉम 102 to 113। हैंस द प्राइम नंबर्स आर, द फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स आर। एक तो लिखना आपको टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, टोटल कलेक्शन कितनी थी फ्रॉम 102 to 113, आप काउंट करोगे ये आएगा 12, ठीक है। और इसमें कितने प्राइम नंबर्स थे, तो 4। तो फ्रैक्शनल पार्ट विल बी 4 डिवाइडेड बाई 12, और यू कैन सॉल्व दिस बाय लाइक दिस, 1/3 भी आ सकता है। तो 1/3 और 4/12, दिस विल बी द फ्रैक्शनल पार्ट। तो होप कि आप इस क्वेश्चन को खुद करोगे, खुद करने की कोशिश करोगे, ट्राई करोगे, एंड अल्टीमेटली यू विल डू इट इंशाल्लाह व्हेन यू विल ट्राई, ठीक है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रैक्शन को समझने के लिए। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल्स हैव एक्स इन देम। आपको बताना है, आपको बताना है कि इन सर्कल्स की जो कलेक्शन है, ये जो टोटल कलेक्शन है, इसमें से आपको बताना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल्स हैव एक्स इन देम। आपको ये नहीं बताना है कि कितने सर्कल्स में एक्स लिखा है,
आपको बताना है वो जिन सर्कल्स में x लिखा है वो कितना फ्रैक्शन इस टोटल कलेक्शन का रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, सपोज 100 है आपके पास। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ 50 इस 100 का कितना फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है, और व्हाट्स द फ्रैक्शन विच रिप्रेजेंट्स दिस पार्ट। ठीक है, तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं 50 जो है दैट इज़ हाफ ऑफ 100, और इफ़ वी विल राइट लाइक दिस 50 रिप्रेजेंट्स 1/2 ऑफ 100, सो दैट इज़ इक्वल टू 50। ठीक है, तो इसका हाफ पार्ट कितना होता है 50, और उस हाफ को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं बाय 1/2 से। सो इन द सेम वे यू आर गिवन हियर ए क्वेश्चन, जस्ट वेट अ मिनट। आपको ये जो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल्स हैव एक्स इन देम। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स आप पहले काउंट करोगे, टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स, क्योंकि आप जब फ्रैक्शन लिखोगे उसमें एक पार्ट नीचे आता है दैट इज़ कॉल्ड एज डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर, एक पार्ट ऊपर आता है दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूमरेटर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स या टोटल नंबर ऑफ जो भी कलेक्शन होगी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखते हैं नीचे। तो टोटल कितने हैं यहाँ पे 2 4 6 8, तो 8 लिखोगे। अब आपको बताना है कि इन 8 में से कितने सर्कल्स के बीच में x लिखा है। ठीक है, तो वो कितने हैं 1 2 3 4, तो 4/8, 4/8, और you can solve this as, reduce it as, it will be 1/2, 4 1s are 4 2s are 8, so this is equal to 1/2। तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। इसका आंसर अगर आप लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, so these were some questions based on definition of fractions। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये जो सारे क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं इससे आपको सिर्फ एक चीज़ समझनी है कि हम किसी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैथमेटिकली। ठीक है, और ये भी समझ में आना चाहिए आपको, जितने भी लेक्चर्स हमने इस फ्रैक्शंस के किए, क्लासेस दिए, आपको मुझे लगता है डेफिनेशन अंडरस्टैंड आपने की होगी। और अगर आपको अब फ्रैक्शन किसी पार्ट का निकालना होगा, किसी होल सिस्टम का फ्रैक्शन निकालना होगा, तो मुझे लगता है आपको वो आना चाहिए, आपको वो आएगा अब इंशाल्लाह। ठीक है, होप कि आप अब नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट जितने भी टॉपिक्स हैं इसमें फ्रैक्शन के यूनिट में हम वो अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसमें तकरीबन 5 या 6 एक्सरसाइजेज हैं इस यूनिट के, तो होपफुली वी विल डू ऑल दीज एक्सरसाइजेज। बट ज़रूरी ये है कि आप जितना भी हम पढ़ाएंगे यहाँ पे, जितना भी आप देख पाओगे, तो उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे। ठीक है, और ख़ुद भी आप हमेशा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहोगे।